ये लेक्चर बेटा क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन का है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो दे रखी है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके एक बार इसका इंट्रो ले लेना, उसके बाद एक्सरसाइज करना। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है बेटा कि ये सारे के सारे नंबर रैशनल हैं या इरेशनल है। ठीक है, तो देखो ये है बेटा 2 माइनस रूट 5। 2 है बेटा एक रैशनल नंबर और रूट 5 है बेटा एक इरेशनल नंबर, और हमें क्या करना है बेटा माइनस। मैंने आपको बताया था कि अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, हमारा एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। सेकंड है बेटा 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23। अब इसका आंसर बताना है। तो बेटा देखो ये थोड़ा ना पहले सॉल्व करोगे आप, क्योंकि देखो सॉल्यूशन हो सकता है इसका। देखो रूट 23 माइनस को रूट 23 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो रूट 23 में से रूट 23 का क्या बचेगा बेटा 0, इसलिए मैंने पूरा कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद बेटा हमारा बचा क्या, ओनली 3। और 3 क्या होता है बेटा एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा 1, और ये किस फॉर्म में हो गया, PYQ फॉर्म में, तो इसलिए बेटा ये क्या हो गया एक रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 2√7 अपॉन 7√7। हमें ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। बेटा देखो ये दोनों डिवाइड में है ना, तो इसका मतलब ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमने कैंसिल कर दिया। बचा क्या बेटा हमारा 2/7, और 2/7 किस फॉर्म में है, PYQ, और जो PYQ फॉर्म में होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है। फोर्थ पार्ट है बेटा 1/√2। देखो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है 1 रैशनल, और जो √2 है बेटा वो क्या है इरेशनल। दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना। और बेटा मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ भी बताया था मैंने आपको कि रैशनल और इरेशनल में हम प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो बेटा वो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसलिए 1/√2 क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है बेटा 2π। अब 2π क्या होता है, रैशनल या इरेशनल। अब बात आती है कि पाई क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि पाई के बारे में आप पढ़ोगे 9th क्लास में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका यूज़ करना भी सीखोगे आप इसका, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था एक पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 समथिंग 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 कुछ ना चलती रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इसलिए बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होती है। और 2 × पाई, 2 क्या एक रैशनल नंबर, और पाई क्या बेटा एक इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल और इरेशनल में कोई भी ऑपरेशन करे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो बेटा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर 2π। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले देखते हैं 3 प्लस √3 इंटू में 2 प्लस √2 करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, पहले नंबर लिखा 3 एंड फिर 2 प्लस √2, है ना, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस, फिर बेटा ये √3 और ये पूरा नंबर सेम 2 प्लस √2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 से करा बेटा 6, 3 को बेटा √2 से करा 3√2, है ना। देखो 3 × 3 और ये √2 का √2 सेम, √3 इंटू 2 बेटा 2√3 और √3 इंटू √2 √6। बेटा सेकंड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और बेटा ऐसे हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह लिखा है बेटा यहाँ पे √5 और b की जगह लिखा है बेटा यहाँ पे √2। तो देखो फॉर्मूले में सब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। a की जगह √5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर, 2 a की जगह √5 और b की जगह बेटा √2 प्लस में b स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखा है √2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं, √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 बेटा 5, 2 इंटू √5 इंटू √2, 2 का 2 सेम, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब √5 इंटू √2 बेटा √10 प्लस में √2 का स्क्वायर बेटा √2 इंटू √2 2। तो ये कितना आया बेटा आपका, देखो 5 प्लस 2 7। अब ये नंबर तो ऐड होगा नहीं, मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो जाएगा बेटा 7 प्लस 2 √10।
आप ये मत करना कि 7 + 2 9, ये मत कर देना कि 7 + 2 कर दो और उसे 9√10 कर दो, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ गलती से भी मत करना, ये दोनों अलग अलग नंबर रहेंगे हमारे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 3 + √3 मल्टीप्लाई में 3 - √3। ये बेटा देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, देखो ये लिखा है a + b और ये लिखा है बेटा a - b, और इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा a² - b²। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस में, b की वैल्यू कितनी है बेटा √3 और ये होता है √3 का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा 9 और √3 का स्क्वायर बेटा √3 × √3 3, और 9 में से 3 के बेटा 6, तो ये आपके आ गया आंसर थर्ड पार्ट का। और इसका बेटा लास्ट पार्ट है फोर्थ, √5 - √2 √5 + √2। बेटा देखो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये लिखा है a - b और ये लिखा है बेटा a + b, तो पहचानते कैसे हैं, देखो √5 यहाँ भी √5 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, और देखो साइन भी अलग है ना, तो इस तरह पहचानते हैं। और इसका फॉर्मूले का क्या होता है a² - b², पुटिंग कर देंगे, a की जगह √5 है, b की जगह √2 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5 और √2 का स्क्वायर बेटा 2, और 5 में से 2 गए 3, तो ये आ गया बेटा आपका इसका आंसर, खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d. This mean to contradict the fact that pi is a rational. How will you solve this contradiction? तो बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या करता कि आपको सर्कमफ्रेंस को c लेना है, डायमीटर को d लिया, ठीक है, तो कह रहे हैं जो पाई का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है c/d के। तो ये बोल रहा है कि लेकिन पाई तो रैशनल नंबर होता है, मैंने भी आपको बताया था, हाँ पाई तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन ये तो यार देखो c/d ये तो p/q फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में लिख दिया ना ये तो इसका मतलब ये तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन पाई क्या है इरेशनल, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो यही इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट है कि हमें बताना है कि हम इसको सॉल्व करने के कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट है क्या, कैसा है। तो देखो बस इसको देखते हैं जरा, देखो c/d p/q फॉर्म में है ना, तो पाई भी क्या होना चाहिए बेटा एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन पाई है एक इरेशनल नंबर। बट देखो हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी रैशनल नंबर की कि क्या कि जो ये p और q होते हैं ना बेटा, ये क्या होने चाहिए एक इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा इंटीजर होने चाहिए, है ना। आपने देखो पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, एक्चुअली में देखो तो कोई सर्कल है ना, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो पूरी लाइन जाती है इसे कहते हैं बेटा हम डायमीटर, और ये सर्कल की आउटर लाइन होती है ना इसको कहते हैं बेटा हम सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो देखो बेटा सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का 2πr, और पाई देखो कैसे आता है फिर, पाई इज इक्वल टू क्या होता है c की वैल्यू 2πr, और जो d होता है बेटा डायमीटर वो किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ r के, मतलब r का डबल होता है वो, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, इसलिए पाई आ जाता है वो, है ना। हाँ देखो पाई तो आ गया, बट बेटा एक चीज़ देखिए आपने इसके अंदर कंसिडर करी कि जो ये 2πr था और नीचे ये 2r है, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, बट ये इरेशनल है। क्यों है कि पाई होता है बेटा एक इरेशनल नंबर, 2 और आर तो कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, रेडियस तो 1 2 3 कुछ भी किसी भी रेडियस हो सकती है, तो देखो ये भी रैशनल ये भी रैशनल, और पाई तो रैशनल होता है, और रैशनल इनटू इरेशनल क्या बनता है बेटा एक इरेशनल नंबर बनता है ना। तो इरेशनल नंबर कोई इंटीजर तो होता ही नहीं है, हम इरेशनल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, है ना। तो देखो क्या हुआ कि ऊपर वाला इरेशनल हुआ और नीचे वाला रैशनल हुआ, तो इस तरह से बेटा हमारी डेफिनेशन इसके अंदर कवर ही नहीं हुई। तो इसी तरह बेटा हमने रिसॉल्व कर लिया इस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट को। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे √9.3 डिनोट करना है। मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे हमें डिनोट करना है, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा अपने हाथों से कंपास वगैरह का यूज़ करके। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये √9.3 है ना अंदर की जो रूट की वैल्यू इतनी सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है आपको,
ये रहा स्केल लिया हमने, देखो यहाँ से स्टार्ट करा 9 ये रहा, फिर 1 2 3 3 ये रहा, तो ये बन गया बेटा हमारा 9.3 की लाइन। ठीक है, इसे नाम दे देंगे बेटा ए और इसे नाम दे देंगे बेटा बी। कितना ये 9.3। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि इसे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना होता है। देखो ये रहा 1 सेंटीमीटर, मैंने पॉइंट लगा दिया है और इसको थोड़ी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम ले लिया बेटा मैंने, कितना सी। अब बेटा आपके उसके बाद क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है और उसको फिर बाद में सेमी सर्कल बनाना है। तो बेटा मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमें ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो बेटा को पहले हमने सी पे रखा और हाफ से ज़्यादा ओपन करा अपने आप मेज़र करके, एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क बेटा यहाँ लगाया। देन सेम बेटा अब ए पे रख के उस आर्क को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन, नीचे लाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे छोटा सा लगाना है क्योंकि हमें मिड पॉइंट ये तो चाहिए था, बस ये पॉइंट पे आप पॉइंट लगा लोगे। अब बेटा क्या करेंगे, इसको एज अ सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बना देंगे। बेटा सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये बी पॉइंट है ना, यहाँ से आपको एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर बनाना है, तो पहले एंगल बनाओगे उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगी। फिर वो देखो ये रहा पॉइंट आया ना, पॉइंट लगा दिया मैंने, स्केल लिया और इसको ऊपर तक नहीं लिया ना, ये सेमी सर्कल की जो लाइन थी ना सिर्फ यहीं तक। फिर बेटा हमें क्या करना है, इस लाइन को एज अ रेडियस मान के एक आर्क लगा देना है। जहाँ पर ये कट करेगा वो आपका कौन सा पॉइंट होगा बेटा, √9.3 का। और ऐसा क्यों होगा, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बेटा हमें रैशनलाइज करना है, क्या डिनोमिनेटर इसका, देखो सम के डिनोमिनेटर में रूट है ना, तो अब इसको बेटा हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे करते थे बेटा रैशनलाइज, जैसे देखो हमें पहला करना है 1/√7 को, है ना, तो क्या करोगे बेटा ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे इसके डिनोमिनेटर से। √7 है ना, तो √7 और यहाँ भी √7 लिख दो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेटा √7 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को मैंने √7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया बेटा √7, और √7 इंटू √7 कितना होगा बेटा सेम। मैंने आपको बताया था ना, रूट के अंदर दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों सेम नंबर होते हैं, तो वही नंबर उठ के आया था, रूट हट जाता है। तो ये आ गया बेटा इसका रैशनलाइजेशन 1/√7 का। सेकेंड पार्ट है बेटा इसका 1/√7 माइनस √6। अब इसको रैशनलाइज करना है बेटा, तो 1/√7 माइनस √6, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब देखो जो नीचे वाला नंबर होता है, अब सेम इसी को मल्टीप्लाई करना होता है बट साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6, ये भी बेटा √7 प्लस √6, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ साइन होके क्या चेंज होके क्या हो गया बेटा प्लस का। 1 को अगर मैं √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा बेटा सेम नंबर, और इसमें बेटे देखो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला, है ना, और a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a² माइनस b²। a की जगह लिखा है बेटा √7, तो ये √7 का स्क्वायर, माइनस में b की जगह क्या लिखा है बेटा √6 और √6 का स्क्वायर, ऊपर वाला नंबर बेटा सेम और √7 का स्क्वायर, √7 इंटू √7 7, √6 इंटू √6 6, और ये आ गया बेटा आपका आंसर √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 1/√5 प्लस √2। अब इसको रैशनलाइज करना है, सेम डिट्टो उसी की तरह है, 1/√5 प्लस √2 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे इसका साइन चेंज करके, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2।
कितना आएगा बेटा, 1 को अगर मैं इस नंबर से सेम से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम नंबर। अब देखो नीचे सेम रूट फाइव प्लस रूट 5 माइनस रूट 2, दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर ये, और ये हो जाएगा बेटा रूट 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है पता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। हमेशा रेशनलाइज में नीचे फॉर्मूला यही लगेगा, याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर बेटा यही वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों नंबर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ऊपर वाला नंबर बेटा सेम रूट 5 माइनस रूट 2, और रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5 और रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2। तो ऊपर आ गया रूट 5 माइनस रूट 2 और 5 में से 2 गए 3। तो ये आ गया बेटा थर्ड पार्ट का आंसर। लास्ट बेटा फोर्थ पार्ट इसका 1/√7 माइनस 2। अब इसको रेशनलाइज करना है बेटा, सेम प्रोसेस है इसका भी। 7 माइनस 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे माइनस है ना तो साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब माइनस था इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बेटा, सेम नंबर √7 + 2 है ना। और नीचे मैंने आपको बताया हमेशा तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, है ना। तो ए की जगह बेटा √7, तो √7 का स्क्वायर, बी की जगह बेटा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर सेम लिख दो, √7 का स्क्वायर बेटा 7, 2 का स्क्वायर बेटा 4। ऊपर वाला नंबर √7 + 2, और 7 में से 4 गया बेटा 3। तो ये हो गया बेटा इसका रैशनलाइजेशन। नीचे देखो रूट हट गया ना, सारे क्वेश्चन में सब देखो सब में से नीचे से रूट हट गए, तो ये हो गया बेटा डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। यही होता है बेटा कि डिनोमिनेटर से हमें इरेशनल नंबर को हटाना होता है और रैशनल नंबर बनाना होता है। तो देखो सारे क्वेश्चन हमने वही करा है।